नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम भी बहुत विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज भी हम ऐसे एक रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जो विषय आप सभी से जुड़ा हुआ है। दरअसल क्या होता है, आपके जीवन में हमेशा आपको ये जरूर लगता होगा, जब आप ऑफिस से आते होंगे या फिर जब आपकी तबीयत अचानक से खराब होती होगी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कहीं मुझे कोई बुरी नजर तो नहीं लग गई है या कहीं किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा तो नहीं दिया है। अचानक से अगर आपके घर में आपको नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, आपको लगने लगता है कि कोई मेरे आसपास है या कुछ ऐसी आवाजें आने लगती हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपके आसपास वाकई में कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, तब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हो सकता है मेरा घर बनवा दिया हो, मेरे घर के साथ साथ मेरे ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया हो जिसकी वजह से मेरे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो आज इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, क्या इन सभी का कोई तोड़ भी है? ये जो आप इधर उधर तांत्रिकों के पास घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, आप अपना समय खराब करते रहते हैं, क्या वाकई में सिर्फ एक यही रास्ता है या फिर आप आध्यात्म से जुड़कर भी इन चीजों का निवारण पा सकते हैं? मेरे साथ मां बगलामुखी के परम साधक हैं, कथावाचक हैं आचार्य भरत जी। उन्हीं से जानेंगे ये तमाम सवालों के जवाब। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। जय माई की। महाराज श्री, हमने बहुत बार देखा है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं बुरी नजर को लेकर, या जैसे हमने कई बार देखा है लोग उच्चाटन कराते हैं, मारण कराते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीवन बड़ा दुविधा में पहुंच जाता है। जैसे हमने कई बार देखा है ना, कहते हैं कि वो तुम्हारे नाम की तो हंडिया छुड़वा दी है। ये कई तरह की तंत्र क्रियाएं होती हैं। अगर आप माँ बगलामुखी के चरणों में जाते हैं तो क्या ये तंत्रों का काट वहां हो सकता है? 100% हो सकता है। अच्छा। इसका जब तंत्र होता है तो कोई पानी नहीं मांगता। ये तंत्रों का तंत्र है, कालों का काल है। इसका किया हुआ तंत्र कोई नहीं काट सकता। ये ब्रह्मास्त्र स्वरूपणी है ये, और इसका नाम ही काफी है। इसको देख करके, इसके नाम को सुन करके, इसी साधना जो करता है उसे देख करके, इसके मंत्र को श्रवण करके कोई भी तंत्र नहीं टिक सकता। कोई भी अविचार कर्म, कोई भी, चाहे किसी का कोई मारण किया हो, चाहे उच्चाटन किया हो, अगर इस मंत्र से कर दिया जाए, भगवती के मंत्र से मारण उच्चाटन 60 कर्म करती है। तो दो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि उच्चाटन और मारण। उच्चाटन का मतलब समझते हैं आप? उच्चाटन का मतलब किसी को पागल कर देना। ये मंत्र जो आपने पढ़ा था ना अभी, ये मंत्र पागल कर सकता है किसी को। इसीलिए तो हम ये मंत्र दे किसे रहे हैं। पहली बात तो दीक्षा हम दे किसे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बंदर के हाथ में क्या दे देना होता है कि वो व्यक्ति को तो बर्बाद कर दे, गुरु को भी, अपने आप को, वो एनर्जी को संभाल पाएगा या नहीं। गलत प्रयोग कर दिया तो गुरु मारा जाएगा, गुरु को पाप लगेगा। ये मंत्र से उच्चाटन भी होता है और मारण भी होता है, जब समाज के लिए कोई घातक हो जाए। अच्छा। जितने दिन की अवधि होगी अनुष्ठान की, उतने दिन में मारण होता है। मारण का मतलब मृत्यु, और उच्चाटन का मतलब पागल, पागलों की तरह जीवन को। दो प्रतिबंधित हैं, दो प्रयोग समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए होते हैं ये 60 कर्मों में। बाकी वशीकरण वो भी शुभ कार्य के लिए। पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन है, उसको आप कर दीजिए। माता पिता में है, पुत्र में है, या रिश्तेदारी में है, या अपनों में कहीं कहीं विचारों का, संस्कारों का जो मतभेद है, मनभेद मतभेद दोनों अंतर है, तो इसके लिए भगवती की उपासना करिए। कोई तंत्र किया है आपके ऊपर तो भगवती की उपासना करिए। कोई चला गया है, भगवती की उपासना करिए। कोई रोग बाधा है, भगवती की उपासना करिए। व्यापार ठप पड़ गया, भगवती की उपासना करिए। रोड पे आ गए, भगवती की उपासना करिए। हजारों शत्रु पीछे पड़े हैं, भगवती की उपासना करिए। मुकदमा चल रहा है, भगवती की उपासना करिए। जेल में कोई चला गया है, भगवती की उपासना करिए। इस ब्रह्मांड में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवती की उपासना करिए। न तो कोई तंत्र इसके सामने ठहरेगा, न मंत्र ठहरेगा, न भी अभिचार आदि कर्म ठहरेंगे। कोई भी क्रिया आपके ऊपर किया हो,
इसके अनुष्ठान से, भगवती बगलामुखी के प्रयोग से समस्त क्रियाएं कट जाएंगी, आप सुरक्षित हो जाओगे। ये ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मंत्र है और ये देवी है, इससे बड़ा मंत्र ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसलिए पूरे भारतवासियों का, पूरे विश्व का आवाहन करता हूं, बगलामुखी से जुड़िए। मुझे माई ने भेजा है और मैं आपको बता रहा हूं हृदय से, साधना करिए, सच्चे गुरु से जुड़िए, साधना करिए और आ रही कठिनाइयों को दूर करिए। भगवती जो है तो आपको क्या से क्या बना देगी, आप यकीन नहीं कर पा रहे अभी तक। बिल्कुल महाराज जी, जैसे हमने बहुत बार माँ बगलामुखी का जब हम नाम सुनते हैं तो 64 योगिनी का नाम हम बहुत बार सुनते हैं, तो ये 64 योगिनी कौन है? 64 योगिनी, आप गए हैं यहाँ मुरैना, गए हैं कभी? जब हम दतिया जाते हैं दिल्ली से एक्सप्रेस वे है, आगे जो मुरैना जहाँ तेल ओल ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, तो मुरैना के पास ही 64 योगिनियों का मंदिर है। अच्छा, 64 योगिनी है। और खजुराहो गए हैं कभी आप? नहीं। मध्य प्रदेश, नहीं। वहाँ भी है। एक हम, मेरी दीक्षा तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुई पहले प्रारंभिक, तो वहाँ उड़ीसा में भी है। अच्छा, तो वहाँ भी 64 योगिनी, ये भगवती काली या माँ बगलामुखी का, ये देवियों का ही स्वरूप है, माँ पार्वती का ही स्वरूप है। अब इनका स्वरूप है योगिनी, ये भगवती का ही स्वरूप है। या तो चाहे दुर्गा का स्वरूप मान लें, या काली का स्वरूप मान लें, या पीताम्बर का स्वरूप मान लें। अच्छा, ये स्वरूप बना क्यों? ये बना भगवती जब कोई विशेष कार्य करती हैं, जैसे राक्षसों का वध करना हो या तंत्र मार्ग में भेजना हो कहीं, ये गुप्त चीज है मतलब, तो यही जाती है, रसपान करती हैं, ये छिन्न भिन्न करती हैं शत्रु को। ये इनके पीठ है, इनका जो मार्ग है साधना का, योगिनियों का भी साधक होते हैं। अच्छा, इनके नाम भी हैं अलग अलग, 64 योगिनी है, नाम भी है, और इनकी भी साधना होती है वाम मार्गीय साधना। और बड़े बड़े साधक हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, और ये जो है तो साधकों के मन की इच्छाओं को पूरा करती हैं। बहुत बड़ी शक्ति है, ये देवी ही है ये, लेकिन मार्ग से वाम मार्गीय साधना बड़ी उग्र साधना होती है। जैसे बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं महाराज जी, जो बहुत जल्दी में रहते हैं, उनको लगता है कि बस मैंने माई की पूजा पाठ शुरू करी, अब बस मुझे माई किसी भी हालत में बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज़ में बड़ी जल्दी करते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका कॉल भी आपके पास आता होगा, उनका हमेशा ये प्रश्न होता होगा कि ये काम मेरा है और जितना जल्दी हो सके करवा दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो उनका विश्वास उठ जाता है, वो कहते हैं अरे नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहें? ऐसा है कि जैसे 2 मार्ग बताया, पहले तो दीक्षा लेकर के स्वयं करिए, धैर्य रखिए। पहले तो अंदर के शत्रुओं को भगवती मारती है। एक्चुअली जो है अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, विकार जितने भी हैं, अंदर के शत्रुओं को, आपके मन को भगवती शांत करती है। हमारा उद्देश्य जो है दीक्षा लेने के बाद यह होना चाहिए कि हे भगवती, हे जगदम्बा, हे पीताम्बरा, हे बगलामुखी, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। भगवती को अपना लीजिए, भगवती सब कुछ आपको प्रदान कर देगी धीरे धीरे, एक रात्रि नहीं। भगवती को अपना मानिए। और दूसरा जो मार्ग है, अनुष्ठान करवाइए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, आप भी लोग सुने, जो कहता है मैं सब कुछ कर दूंगा, माने मैं अगर कहूं कि मैं सब कुछ कर दूंगा आपका, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। हमेशा साधक कहेगा भगवती करेगी, मैं भगवती नहीं हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसका सेवक हूं, मैं साधक हूं। मैं क्या जानूं भगवती कितने दिन में करेगी? मैं इतना तंत्र शास्त्रों में पढ़ा हूं, गुरुदेव ने मेरे बताया है कि भगवती करेगी या जरूर करेगी। कई लोग कॉल आते हैं कि महाराज जी हमें अनुष्ठान करवाना है, चुनाव जीतना है, हमें अनुष्ठान करवाना, हमारी फैक्ट्री डूब गई, हमारा पुत्र छोड़ के चला गया, हमें मुकदमा है, जेल मेरे पति को हो गया। जो समस्याएं हैं उसको लेकर के लोग फोन करते हैं। देखने के बाद मैं बात करता हूं, महाराज जी अनुष्ठान करवाना है। मैं कहता हूं कि ये अनुष्ठान बड़े होते हैं, महंगे होते हैं। नंबर 1 लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अगर आप सब नहीं करा पाते हैं, और वीडियो में बताया भी हूं कि सतनाम का पाठ करिए, क्या करिए, अनुष्ठान बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, तंत्र मार्ग है। क्यों महंगे, क्यों बड़े, सब चीजें सुन लीजिए आप। होते हैं सो होते हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं होते। बड़े अनुष्ठान होते हैं, रात्रि में 9 बजे से 3 बजे तक चमत्कारिक अनुष्ठान होते हैं।
जब अनुष्ठानों के विषय में बताता हूँ, कई बार तो बताता भी नहीं हूँ। आप कहीं भी कराइए, कहीं भी दीक्षा लीजिए, लेकिन ये अनुष्ठान महंगे होंगे ही। फिर इनका लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी गारंटी लेते हो आप? महाराज जी कौन है? महाराज जी भगवती नहीं है। मैं भगवती की गारंटी लेता हूँ कि भगवती ऐसे कार्य को करती है, 100%, 1000% करेगी, आई प्रॉमिस यू। लेकिन महाराज जी क्या जाने कब करेगी, 10 दिन में या 15 दिन में या 40 दिन में। महाराज गारंटी नहीं लेता, हमेशा याद रखिए। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। कई लोग जो आजकल ढोंग फैलाते हैं, जो अपने आप को कह देते हैं मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कहता हूँ। नहीं भैया, नो, मैं सेवल नहीं हूँ, इस योग्य नहीं, मैं साधक हूँ। भगवती का ओरिजिनल अनुष्ठान करवाता हूँ जब कोई कहता है, और भगवती उस काम को करती है। जितने अनुष्ठान करवाया हूँ भगवती ने, 100 काम अगर हुए हैं, 99 काम हुए हैं वो करवाया हूँ, तो ये भगवती जाने कितने दिन में होगा। लेकिन ये जरूर कहता हूँ वो काम जरूर होगा। जब कोई समस्या हो तो भगवती की शरण में जाइए और वो काम करवाइए, साधना करवाइए, अनुष्ठान करवाइए बगलामुखी का रात्रि में अच्छे साधकों से। आपका काम होगा और जरूर होगा। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए अगर किसी भी तरह की ऐसी समस्या आपके साथ चल रही है तो आप महाराष्ट्री से कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। महाराष्ट्री कथाएं भी करते हैं, 4 भाषाओं में महाराष्ट्री को कथाओं का ज्ञान भी है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर पर बुलाकर महाराष्ट्री से कथा भी करा सकते हैं, अनुष्ठान भी करा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको सारी यहाँ पर जानकारियाँ देंगे। आप महाराष्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़िंदगी को एक फिर से नई दिशा दे सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्री। जय माई। जय माई।